कि जब देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हो जाएंगे तो 24 में ही हमारे नेता वीर तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुद्दा यहाँ युवा नेतृत्व है, तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। इसका काम के लिए हम लोग सबसे बड़ा नेतृत्व यही है। तो वो हाई कोर्ट में जाकर और हाई कोर्ट में सीबीआई ने उनका कैसे आपस ले लिया, बोलिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश में। जो षड्यंत्रकारी लोग जो षड्यंत्र करके करोड़ों रुपया जो आम जनता के लूट रहे थे, जो उसका हमने खुलासा किया। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक अनिल सैनी की जो विधायकी थी वो रद्द हो गई। और क्यों रद्द हुई, कैसे हुई रद्द, इनसे जानेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद पूर्व विधायक अनिल सैनी जी हैं। क्या हुआ था आखिर जो आपकी विधायकी चली गई? ये सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई अकेला लड़ रहे हैं। जो संसद में हो रहा था, किसी गरीब का बेटा जब संसद में पहुंचा और संसद में जो गलत सिस्टम चल रहा था, रॉन्ग सिस्टम चल रहा था, उसका विरोध करना ही। और जो षड्यंत्रकारी लोग जो षड्यंत्र करके करोड़ों रुपया जो आम जनता के लूट रहे थे, जो उसका हमने खुलासा किया। उसी में एयर रैकेट वाले और संसद के जो कर्मचारी है उन सबको गवाही बनाकर और सीबीआई ने गलत तरीके से मुझे फंसाने के काम किया। अभी न्यायालय में बात चल रही है और न्यायालय इसका सही फैसला देगा। आपके साथ कौन कौन लोग थे उजागर करने में? उजागर मैं अकेला था, सब तो करने वाला था। मेरे पास अब मेरे केस में न मैं सैंक्शन ऑर्डर है, न मेरे खाता में एक पैसा गया हुआ है, न मैंने वही जिसके खाता में 5-5 मरतबे 6-6 मरतबे जो पैसा गया, वो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे वो, तो उन पर जो है सो केस दर्ज किया सीबीआई ने। और जब उनका सबूत हो गया कि इनके पास में 5 मरतबे 6 मरतबे इनके खाता में गया हुआ है, तो वो हाई कोर्ट में जाकर और हाई कोर्ट में सीबीआई ने उनका कैसे आपस ले लिया। और बोलिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश में कि जो सच्चाई के लिए लड़े, जो उजागर करे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, जो सच्चाई की बात करे, जो आम जनता के जो लूटा जा रहा हो संसद में गलत सिस्टम बनाकर, रॉन्ग सिस्टम बनाकर जो पैसा लूटा जा रहा हो, उसका अगर खुलासा करे तो वो आदमी को सजा हो और वो आदमी जेल जाए, उसका सदस्यता खत्म हो, वो विधानसभा का सदस्य खत्म हो, ताकि बोलने वाला अब जो है सो सत्य का जो बात करने वाला लोग अब कम रहेंगे, अब सिस्टम के साथ चलने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। अब कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, तो आपका सपोर्ट जब आपकी विधायकी गई तो आपके पार्टी ने आपका सपोर्ट किया था? पूरा सपोर्ट किया था। मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि जब तक मैं दोष मुक्त नहीं होता हूं, तब तक मैं और मेरे परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। आज मैं उस पर खड़ा हूं और जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बीच में बात चल रही थी कि अनिल सैनी अब मतलब अपना खुलेआम चुनाव लड़ेंगे, अपने अकेले लड़ेंगे चुनाव। अकेले चुनाव लड़ने के बाद हम तो कहाँ खड़ा हुए? आप लोग तो ये बात तो गलत हो गई ना। जो भी बात चला रहा था ये हवा हवाई था। भाजपा वाला भी ऑफर दिया था कि आप अपने परिवार को किसी को खड़ा कराइए, मगर मैंने सबको ठुकरा दिया। मैंने सबको यही कह दिया कि मैं जब तक दोष मुक्त नहीं होता हूँ तब तक चुनाव मैं लड़ूंगा, न मेरे परिवार के कोई लोग लड़े। अब कुर्नी विधानसभा में चुनाव है, उपचुनाव है, किन मुद्दों पे आप लोग बात कीजिएगा? मुद्दा यहाँ युवा नेतृत्व है, तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। इसका काम के लिए हम लोग सबसे बड़ा नेतृत्व यही है। हम लोग काफ़ी क्षेत्र में घूमे तो हम लोग को पता चला कि कई जगह पर नल जल योजना जो है वो विफल है, क्योंकि नल तो है लेकिन जल नहीं है। ये नल जल योजना तो और कई वार्डों में जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मुख्यमंत्री थे, अभी 2-3 महीना से हम लोगों के साथ आ गए हैं, उस समय ही जब समीक्षक बैठक हुई थी मुजफ्फरपुर जिला में, मैं नीतीश कुमार जी के हुई स्पष्ट रूप से सामने में कहा था, कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी उसमें, कि आपका एक भी नल जल ठीक नहीं चल रहा है और आपका नल जल छल है। इसमें आप अभी भी जांच करावें तो हमारे 39 पंचायत में से आपको शायद कोनो ऐसा पंचायत होगा जहां ठीक से नल जल चल रहा होगा। सब गरीबों को जो है सो पानी नहीं मिल रहा है। चापाकल के सब लोग मांग कर रहे हैं। हम जब विधायक थे तो सब लोग चापाकल के मांग करता था कि हमारा यहाँ नल जल नहीं चल रहा है। तो ये बात से हम अवगत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय और देश के प्रधानमंत्री होने वाले नीतीश कुमार जी को मैंने स्पष्ट रूप से कहा था। एक बात है, अभी तो नल जल योजना अभी आई है, लेकिन नली गली वाली योजना जो है वो काफ़ी पुरानी है और हर वार्ड में गली जहाँ है वहाँ नली होनी चाहिए, लेकिन गली तो है लेकिन नली नहीं है कई वार्ड में। ये नाली नहीं है, अब उसका जो
जो आजकल लूट का सिस्टम चला हुआ है कि जैसे ही जहाँ रोड बने उसके साथ साथ नाली का भी प्रपोजल हो तब जाके बने। अब जब पहले रोड बन जाता है उसके बाद फिर खन कर नाली बनाता है। तो यही सब सिस्टम जो है गलत सिस्टम, उसी गलत सिस्टम का विरोध कीजिएगा तो आप बागी हो जाइएगा, अब विरोधी हो जाइएगा। सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जयप्रकाश नारायण लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बोले थे। तो आपका साफ तौर पे यही कहना है कि एक बात बताइए, आप ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके हाथ में सत्ता नहीं थी, मतलब आप विधायक थे लेकिन बिहार में आपकी सत्ता नहीं थी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ? आपके क्षेत्र में ऐसा नली है लेकिन गली है लेकिन नली नहीं तो है? बहुत सारे समस्या हैं जो सत्ता में नहीं रहने के कारण, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो कि विधायक बदनाम हो जाए इसके लिए वो अपना कुकर्म करते हैं। उसी कुकर्म का भी कुरहनी शिकार है, उसको आम जनता देख रही है। यहाँ पे आरजेडी के कोई मतलब सपोर्टिव नहीं, मतलब सपोर्टिव तो हैं लेकिन आरजेडी के विधायक मतलब लड़ नहीं रहे चुनाव, यहाँ जदयू को नहीं, टिकट यही दिया तो गया है। महागठबंधन को मजबूती के लिए, और चूंकि हम पूर्व में ही कह दिए थे कि हम और मेरे परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा जब तक दोष मुक्त नहीं होते हैं, इसके लेकर जो है सो पार्टी ने महागठबंधन को मजबूत करने के लिए और नीतीश कुमार जी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित थे, इसीलिए जनता दल यू को सीट दिया गया। मतलब अब एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार की जो राजनीति होगी, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है ये तो स्पष्ट है, मैंने पहले भी बोला है कि जब देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हो जाएंगे तो 24 में ही हमारे नेता वीर तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसमें कोई इंतु परंतु नहीं है, ये मतलब कि क्लियर है। कहीं नीतीश कुमार अभी ऐसे ही पलट गए तो फिर क्या होगा? हमको नहीं उम्मीद है कि अब पलटेंगे, बहुत पलट लिए हैं, अब पलटने की उम्मीद नहीं है। बिहार में जब बहुत ज़्यादा फेमस हैं पलटू राम के नाम से, पलटू अगर राम पलट गए तो फिर क्या होगा? पलटू राम तो भले ही आप कहिए, मगर हम तो पलटू राम नहीं कहेंगे, हम उनको आदरणीय देश के होने वाले प्रधानमंत्री कहेंगे। अब जो लोग मतलब देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री का जो इनको नहीं बनाना चाहते हैं वही लोग पलटू राम बोलते हैं। आप भी पलटू राम बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो आज ये के मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोलती है। वो सल्टू राम है हमारे नीतीश मुख्यमंत्री जो हैं, वो सल्टू हैं, वो सभी को सलट के सबको एक जगह लेकर चलने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ अनिल सैनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव की वजह जो अगर हमारी विधायकी गई है तो उसकी वजह सिर्फ ये राजनीतिक जो मतभेद है वो है, इन्हें फंसाया गया है। और भी क्या कुछ कह रहे थे अनिल सैनी आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।